आने का हाल चल रखा। प्रदेश को चलाने के लिए 1 महीने तक का भी पैसा नहीं था। मैंने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था कैसे चलती रहेगी। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तित किया और आज मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और हम अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं। हमने नियम बदल दिए, 100 के करीब नियम और कानूनों में बदलाव किया और आज हमने सब प्रकार की जो आर्थिक चुनौती थी उससे पार करके अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की जो कोशिश की थी वो सफल हुई है। बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस बिगिन किया था, राज्यसभा चुनाव जीत के। क्या आपको लगता है वो लोग अभी भी एक्टिव हैं और वो जिस तरह की जो घटनाएं घटी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल की जो चीजें उठी, चाहे वो किसी भी तरह की इवन समोसा तक के इश्यूज उठाए गए, तो किस तरह से आप पूरी और आपने इसको किस तरह से पार किया? देखिए, ऑपरेशन लोटस बीजेपी का हिमाचल की जनता, भगवान के आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम उसमें पार पाने में सफल रहे। और मैं कह सकता हूं कि जो लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारें होती है, उन सरकारों को गिराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन 9 कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया। 9 राज्यसभा में चुनाव में वो अगेंस्ट वोट डाला और जब वो जनता की अदालत में गए तो उसमें से 6 लोग चुनाव हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है 2 साल के इस अवसर पर, वो कह रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए। नहीं, बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं, बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। 5 भागों की बटी हुई बीजेपी अलग अलग गुट का अपना प्रतिनिधित्व कर रही है और शक्ति प्रदर्शन करके ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मेरी शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा लोगों की संख्या जुटी, मैं लीडर हूं। तो इस प्रकार की 5 गुटों में बीजेपी बटी हुई है और कुछ सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना, रोजगार उपलब्ध कराना और महिलाओं को सुदृढ़ करना तथा ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना, ये कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले 3 सालों के लिए क्या टारगेट? 31 मार्च 2026 तक हम ग्रीन हिमाचल की दिशा में आगे बढ़े हैं और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर हमारी सोच को आगे बढ़ाने का में हमारे सभी मंत्रिमंडल का सहयोग रहा है और अभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं। तो आज ही 5 कॉरिडोर के लिए हमने MOU साइन किया है प्राइवेट पार्टीज के साथ। 41 जगह हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं जिसमें रिलायंस और दूसरी कंपनियां आई हैं। MOU साइन हो गया, अब उसको 1 साल के अंदर बनाना है। तो इस दिशा में हमने काफी तेजी से कार्य किया और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम इस दिशा में और तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी प्राकृतिक सौंदर्य और जलवायु ही हमारी प्रमुख स्रोतों में से एक होगी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन और ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन हमारी सरकार का हो रहा है। 2200 करोड़ के करीब हम राजस्व एकत्रित कर चुके हैं। रोजगार की दृष्टि से क्या कुछ? अभी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 रोजगार दिए। हमने 2 साल में 31,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। 5 लाख से ज्यादा के ही रोजगार के अवसर हमने पैदा किए। कई निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। 2027 और 32 के लक्ष्य को लेकर किस तरह से ये निश्चित है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बने, उस दिशा से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है और हमने नीतिगत बदलाव लगाकर बजट में पैसों का प्रोविजन करके इस दिशा में हम आगे बढ़े। इन द रिसेंट पास्ट कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने उसको मिसयूज किया? नहीं, वो चलिए, कोर्ट के ऑर्डर जो आए हैं उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और समय के अनुसार उस पर हम कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लगता है अभी भी ऑपरेशन लोटस की? नहीं, वो करती रहे, वो उनका काम है, हमारा काम सरकार बचाना है।